नमस्कार सैफ साहब। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिजनेस की शुरुआत हुई श्रीमान पन्नेलाल सर से माध्यम से बिजनेस की जानकारी मिली। और मैं आपको बता दूं, जानकारी के लिए यह बिजनेस हमको जिम में मिला था। और मैं श्रीमान पन्नेलाल सर से मेरा कोई परिचय नहीं था, मैं नहीं जानता था सर को, मगर जिम में मुलाकात हुई दोस्तों। और मुलाकात हुई तो उन्होंने प्लान बताया हमको। प्लान बताया तो मैंने प्लान को देखा, और देखने के बाद मैं रियल बता रहा हूं, तुरंत सर का साइन अप किया और तुरंत बोला सर ये बिजनेस बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं इस बिजनेस को इसलिए जानता था क्योंकि हमको पता था, कुछ हमारे दोस्त वगैरह थे, हम लोग बातचीत करते थे बिजनेस को लेके कि कुछ बिजनेस किया जाए, कुछ स्टार्टअप डाला जाए। तो वो लोग कहते थे कुछ ऑनलाइन से रिलेटेड काम डाला जाए। तो इस चीज के लेके पॉजिटिव था, ऑनलाइन को लेके पहले से। और श्रीमान पन्नेलाल सर मिले, जैसे ही ऑनलाइन के बारे में बताया, बोले यार ये तो बहुत अच्छा है, मेरे दोस्त भी चर्चा कर रहे थे, इसको करना चाहिए। मैंने तुरंत क्विक डिसीजन लिया। यहाँ बैठे हुए हैं सर, मैंने इफ बट कुछ नहीं, मैं तुरंत शुरुआत किया। और मैं जिम में ही फार्म भरा, और मैं सर को चेक करने के लिए, एक अनजान व्यक्ति था, अनजान व्यक्ति को 8-10 हजार रुपये आदमी कैसे दे देगा? चेक करेगा कि नहीं करेगा? यस या नो? तो मैंने भी चेक करने के लिए सर से पूछा, सर कैश लेंगे कि ऑनलाइन लेंगे? पेमेंट इसमें जो होगा प्रोडक्ट का, वो कैसे आप करेंगे? कैश करेंगे कि ऑनलाइन करेंगे? तो सर ने जवाब दिया बड़े इजीली तरीके से कि सर आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। कैश करेंगे तो भी हम बैंक जाके जमा करके करेंगे, अगर आप ऑनलाइन कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तब हमको लगा नहीं आदमी सही है यार, करना चाहिए। क्योंकि 8-10 हजार की बात है। मैं थोड़ा सा चेक करने के लिए सर इतना ही बोला सर को, और सर जैसे ही बोले मैं ऑनलाइन नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दिया। पंगा तो तब हुआ दोस्तों जब मैं बिजनेस की शुरुआत करके जिम में घर आया तो सबसे पहले मैं, वाइफ और हस्बैंड दोनों साथ में रहते थे सहजनवा में। तो सबसे पहले मैं, अच्छा ज्वाइनिंग के तुरंत बाद जैसे ज्वाइनिंग हो गया, सर ने बधाई दिया। और बधाई देने के बाद पन्ने सर थोड़ा फास्ट बोलते हैं, तो सर ने बोला कि बहुत बढ़िया विपिन जी, बहुत बढ़िया, शाम को मिलेंगे, आपका FIR कर देंगे। बहुत बढ़िया विपिन जी, बहुत बढ़िया, और सर शाम को मिलेंगे, आपका FIR कर देंगे। हमको ये सुनाई दिया कि FIR कर देंगे, मगर सर बोले थे कि FIM कर देंगे। अब हम बोले यार 10 हजार रुपया भी दे दिया, शुरुआत भी हो गया, अरे आदमी बोला FIR करेंगे। फिर भी मैं वहां पॉजिटिव ही रहा, क्योंकि बड़े एनर्जेटिक थे पन्ने सर, इतना जोश में बोलते थे और इतना स्पीड से बोलते थे कि बस जोश ही पता चलता था। मुझे लगता था मैं खुद जोशीला आदमी टाइप का आदमी था, और जोशीला आदमी एक मिल गया था और मजा आता था। बोले चलिए सर बढ़िया। फिर मैंने यार FIR काहे करेंगे? हम बोले कुछ प्रोसेस होगा। पंगा तब हुआ दोस्तों, जैसे घर आया एक्साइटेड था। सबसे पहले जानकारी किसको दिया जानते हैं? अपनी मिसेज को। मैंने बताया कि संगीता हमने एक बिजनेस की शुरुआत किया है, और उसमें 10 हजार रुपये अभी मैंने खरीदारी किया, और ऐसे ऐसे होगा, और देने के बाद यहाँ से 10 हजार लोग ज्वाइन कर जाएंगे, और फिर हम यहाँ से कमाएंगे 50 लाख, जीवन में नौकरी चौकरी से झंझट खत्म, सब कुछ बढ़िया, जीवन अच्छा हो जाएगा। मिसेज हमारा मुंह देखते देखते हंस के बोली 10 हजार के? यस। बोले 10 हजार कभी बाराती देखा आपने? बोले नहीं। बोले 500 बाराती ले जाने में हवा खराब हो जाती है आदमी का, और आप 10 हजार टीम की बात करते हैं। ऐसा काम मेरे भैया भी किए थे, उनका भी नहीं हुआ, कुछ आज तक कर नहीं पाए, वो आप क्या कर पाएंगे? तो हमको लगा है इनके भैया नहीं कर पाए तो हम नहीं कर पाएंगे। चैलेंज ले लिया, मैं रियल बता रहा हूं। बोले आपके भैया नहीं कर पाएंगे तो कोई गारंटी कि मैं नहीं कर पाऊंगा? बोले नहीं, मैं ऐसा, आप बुरा मत मानिएगा, मगर मैं जानती हूं भैया हमारे नहीं कर पाए तो वो आप भी नहीं कर पाएंगे। अब ये बात लग गई, और मैं बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। शाम को सर से फिर फोन किया, क्योंकि FIR की बात किए थे। शाम को मैंने पन्नेलाल सर को फोन लगाया कि सर कहाँ पे हैं? बोला था आपने FIR करने के लिए। तो हंसने लगे पन्नेलाल सर, बोले FIR नहीं सर, FIM करना है, मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। और सर शाम को आए, और मिसेज तो निगेटिव की थी। तो सबसे पहले सर को बताया कि सर मैडम ऐसे ऐसे बोल रही थी, कुछ हुआ नहीं आज तक और होगा नहीं। एक बात बताया पन्नेलाल सर ने जो दिमाग में क्लिक कर गया दोस्तों। पन्नेलाल सर ने तुरंत बताया कि विपिन जी ऐसा है कि उनके भैया हैं फेलुअर। उनके भैया क्या है? इस बिजनेस से रिलेटेड फेल है वो। तो फेलुअर आदमी हमेशा फेल होने की बात करेगा। अगर आप सफल व्यक्ति की बात अगर मानना चाहते हैं तो पक्का सफल होंगे, और अगर असफल व्यक्ति की बात अगर मानते हैं तो पक्का असफल होंगे। आपके ऊपर डिसीजन लेने का आपके ऊपर है, आप किसका डिसीजन लेते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, उसी समय तुरंत डिसीजन लिया कि सर मर्द का बच्चा हूं, डिसीजन है सर, आपकी बात आप जो बोलेंगे वही करूंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा।
फिर करना शुरू किया दोस्तों। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था मेरे लिए? मेरे पास लिस्ट नहीं थी, मैं रहने वाला जौनपुर का था। मैं आपको बता दूं यहां हमारे बहुत से अपने लोग आए हुए हैं। मेरे मामा का लड़का भी था मेरे साथ में, उसको नौकरी लगाया था, सजनवा में नौकरी कर रहा था। मेरी मिसेज और मेरे मामा का लड़का मिलकर मेरा मजाक उड़ाते थे। और सबसे बड़ी बात तो तब हो गई जब मेरे मामा का लड़का बोला कि डायमंड बन जाओगे तो साला मोछ मुड़वा देंगे। क्या बोला? मोछ मुड़वा देंगे, मोछ। और मैं रियल बता दूं, मोछ मुड़वा लिए वो। तो मर्दई हमेशा रहती थी दोस्तों, क्योंकि सर थे जोशीले आदमी, श्रीमान पल्लेलाल सर, इन्हीं का साथ पकड़ा श्रीमान रविकांत राय सर का। सर को पता ही नहीं रहता था रविकांत सर को दिन है कि रात। मैं खुद परेशान रहता था। सर मेरा काउंसलिंग करना शुरू किया, 2 बज गया सर, अरे बैठिए। 3 बज गया, अरे सर बैठिए, भूजा खा रहे, काउंसलिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ था तो मैं डिमोटिवेट हो सकता था क्या? दोस्तों बधाई हो, आप लोग भी ऐसे ही लीडर के बीच में हैं। लगे रहिए, दबा रहिए मीटर, पक्का डायमंड तक जाएंगे। मैं आपको बता दूं, आज इस फंक्शन में जैसे आज आप लोग आके बैठे हुए हैं, ऐसे मैं भी दीपक शर्मा सर के डायमंडशिप में गया हुआ था। श्रीमान दीपक शर्मा सर के डायमंडशिप में गया हुआ था। जाने के बाद वहां से मुट्ठी बांधा कि हमको भी डायमंड बनना है। और श्रीमान घनश्याम यादव सर का इसी हॉल में डायमंडशिप हुआ था। वो उधर पीछे वाली सीट पे बैठा था, एकदम पीछे, सीट नहीं मिली थी, एकदम पीछे बैठा था। और बैठते बैठते वहीं रोया था। और रोने के बाद कमेंट में लिया था, साला मर्द का बच्चा हूं, इसी जेपी पैलेस में, साला जेपी पैलेस में कराऊंगा। इसी हॉल में बैठ के कमिटमेंट किया था दोस्तों, रोके कि साला एक समय तो ऐसा आएगा कि इसी हॉल में डायमंड बन के दिखाऊंगा। और दोस्तों आज ये दिन, आज ये ईश्वर की अनुकंपा से, अप्लायंस के आशीर्वाद से, सब लोगों के आशीर्वाद से आज ये जो है पूरा हुआ। दोस्तों मैं हृदय के गहराइयों से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और पूरे टीम को मैं अपने धन्यवाद देता हूं। ये पूरे टीम, दमदार टीम, मेरे साथ लग के दबा के मीटर काम किया और सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ किया हम लोगों ने, सबसे फास्टेस्ट डायमंड बन के दिखाया। और मैं आपको बता दूं, शुरुआती दौर में जब काम करता था दोस्तों, मेरे पास लिस्ट नहीं थी। या मेरे फ्रंट 9 के जितने भी लीडर हैं हमारे, न कोई नात रिश्तेदार नहीं है मेरा, कोई नहीं आया, न कोई नात आया, न कोई रिश्तेदार आया। सबको बताया, सबने रिजेक्ट किया। 99% लोगों ने रिजेक्ट किया दोस्तों मुझको, 1% लोगों ने एक्सेप्ट किया। उसका रिजल्ट मैं हूं आपके सामने। 1% लोगों ने रिजेक्ट एक्सेप्ट किया। न कोई दोस्त आया, न कोई नात रिश्तेदार आए। 3 फीट रूल पे काम करना शुरू किया। लिस्ट नहीं थी। श्रीमान पन्नेलाल सर से बराबर बात करता रहता था। श्रीमान पन्नेलाल सर ने एक बात बताई कि विपिन जी, मैं आपको जानता था। मैं बोला नहीं सर, मैं जानता थोड़ी था कि आप जिम में मिलेंगे और मैं आपको शेप साहब का प्लान बताऊंगा, आप ज्वाइन कर जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, आप बताने वाला काम करते रहिए, सिर्फ बताने वाला काम करते रहिए, बताने वाला काम करते रहिए। और ये कहते हुए श्रीमान नरसिंह अग्रवाल सर ने आज जो अभी एक बताया, यहाँ पे स्टोरी बताया, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, यही वाली कहानी सर ने सुनाया। और मैं बोला सर आज के बाद विपिन सिंह थकने वाला नहीं है, दे प्लान दे प्लान। मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है मैंने कितना प्लान किया। गोरखपुर सजनवा में मैं आपको बता दूं, 4-5 जिलों का कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जिस गांव में जाके विपिन सिंह घूम घूम के प्लान न दिखाए हो। एक एक गांव में जा जाके प्लान दिखाया हूं। कोई लिस्ट नहीं है, यहां से चल दिया, जो ही रास्ते में मिल गया सबको बताता रहा। यहां श्रीमान विजय प्रताप यादव सर बैठे हुए हैं, फौज से आए हुए हैं। सर से मेरा कोई परिचय नहीं था। अमित जी हैं यहाँ पे, आप दोनों, विजय प्रताप सर आर्मी से थे, रिटायर होके आए हुए थे, अपनी दुकान चला रहे थे। सर के यहाँ से राशन वगैरह ले जाता था। हमको लगा यार फौजी आदमी फिट दिख रहा है, इसको बताते हैं। इनको भी नहीं जानता था, इनको प्लान बताया, ये भी आ गए। फिर पूरा सहजनवा घूम के प्लान दिखाता रहा, दिखाता रहा, दिखाता रहा, दिखाता रहा। मैं वेनो में जाता था, श्रीमान पन्नेलाल सर तनिक भी रियायत नहीं करते थे। वेनो में जैसे ही जाता था, पन्नेलाल सर ऐसे हाथ रखते थे सर उस कंधे पे और ले आते थे वेनो में। बोले विपिन जी ये वेनो भरा है कि खाली है? तो मैं सर की तरफ हंस के कहता था सर भरा है। तो बोले कोई लाया है कि ऐसे ही आ गए? हम बोले सर लाया है कोई। तो बोले अगर कोई ला सकता तो आप भी ला सकते हैं। बोले बिल्कुल सर, नेक्स्ट टाइम से ले आऊँगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सर के थोड़ा सा रहता था, डर रहता था कि सर आज जरूर छीलेंगे।
तो सोचता था कोई तो चल चलो यार संडे को, कोई एक आदमी तो मेरे साथ चल चलो, सिर्फ कम से कम पन्नेलाल सर की बात तो नहीं सुननी पड़ेगी। बता दूं दोस्तों, कोई नहीं जाता था और आज इतने लोग आए, आज इतने लोग आए हुए हैं दोस्तों। ये सब सिर्फ मान पन्नेलाल सर के साथ लगा रहा, निरंतर प्रयास करता रहा। और कहा जाता है निरंतर प्रयास करने से कोई चीज हासिल की जा सकती है दोस्तों। ये आज साबित हो चुका है दोस्तों। श्रीमान पन्नेलाल सर के माध्यम से लगने से इनका आशीर्वाद लगा रहा, अपलाइन का लगा रहा तो आज डायमंड तक पहुंचा हूं दोस्तों। मैं पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, सन 2003 का पास आउट हूं। और मैं आपको बता दूं 147 किताब पढ़ते पढ़ते तब जाके इंजीनियरिंग की डिग्री मिली थी, डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिग्री मिला था। और कमाता था महीने का 50-60 हजार रुपए। और मैं आपको बता दूं एक प्रगति सूत्र को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा और पढ़ने के बाद दोस्तों आज 6 फिगर में इनकम है, 6 फिगर में इनकम है, यहां पे 6 फिगर में इनकम है। सिस्टम, अपलाइन और सेफ शॉप तीनों को एकदम पॉजिटिव तरीके से लिया मैंने अपने जीवन में। और जैसा जैसा सर लोग बताते गए वैसा सिर्फ करता गया और आज यहां तक पहुंचा हूं दोस्तों। और आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि सिर्फ अपलाइन और सिस्टम और टूल्स का साथ लीजिए, पक्का डायमंड तक जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का डायमंड तक जाएंगे। मेरे जैसा व्यक्ति जिसके पास कोई लिस्ट नहीं थी, कोई रिश्तेदार ज्वाइन नहीं किया, कोई दोस्त नहीं ज्वाइन किया, फिर भी अगर यहां तक पहुंचा जा सकता है तो आप पहुंच सकते कि नहीं पहुंच सकते? यस या नो? दोस्तों सर ने बताया था समय के लेके बहुत कम ही बोलना है और कुछ आगे प्रोग्राम भी है। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, कमिटमेंट की बात सर ने बताया है। कमिटमेंट में तो मैं आपको बता दूं सर, सन 2022 में हमारे यहाँ 5-6 डायमंड बैठे हुए हैं, जैसे श्रीमान संजीव जी, श्रीमान रमेश जी, श्रीमान अशोक यादव जी, पवन यादव जी और बुम करके जो पीछे से आ रहे हैं श्रीमान अमरजीत यादव जी, और एक और टाइगर बहुत स्पीड से आ रहा है, बनाया हुआ है मूवमेंट, अमित यादव जी। मैं आप सभी लोगों को जोरदार ताली चाहूंगा। ये सारे हमारे सन 2022 के डायमंड हैं सर। मैं कमिटमेंट करता हूं, मात्र 3 लाख बिजनेस वैल्यू बचा हुआ ट्रिपल डायमंड में, डबल डायमंड में 3 लाख बिजनेस वैल्यू बचा हुआ है। और मैं कमिटमेंट करता हूं, मर्द की बात है, साला ठोक के बोलता हूं, इसी 3 महीने के अंदर डबल डायमंड बन के दिखाऊंगा, इसी 3 महीने के अंदर डबल डायमंड बन के दिखाऊंगा। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। 2 डायमंड।